वेलकम टू ब्रीफ टैक्स। मैं उसी अंशुल मित्तल। इन दिनों आप ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम और स्लैब रेट चेंजेस के बारे में बहुत कुछ सुन और पढ़ रहे होंगे। यह भी कहा जा रहा है कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है, न्यू टैक्स रिजीम क्या है, बजट 2023 में न्यू टैक्स रिजीम में क्या चेंज किए गए हैं और कब और कैसे 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं साल 2019 की। साल 2019 तक स्लैब रेट्स में कोई खास बदलाव नहीं किया गया था। टैक्स पेयर बार बार सरकार से टैक्स रेट रिड्यूस करने की डिमांड कर रहा था, लेकिन सरकार उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही थी। जब टैक्स पेयर्स का गुस्सा बहुत अधिक बढ़ने लगा तो आया फाइनेंस एक्ट 2020। फाइनेंस एक्ट 2020 अपने साथ लाया न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम की अपनी स्लैब रेट्स थी, लेकिन इसको ऑप्ट करने की कुछ कंडीशंस भी थी। असेसी को ऑप्शन दे दिया गया कि वह चूज करे ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में से। सरकार की यह तरकीब कुछ समय के लिए टैक्स पेयर्स को शांत करने में कामयाब भी रही, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में इतनी खामियां थी कि अगर ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स को कंपेयर किया जाए तो मैक्सिमम केसेस में ओल्ड टैक्स रिजीम में ही टैक्स कम आ रहा था। चलिए समझते हैं न्यू टैक्स रिजीम क्या है और इसमें क्या खामियां थी। जहां ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर नील टैक्स लगता था, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स लगता था, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 20 लाख रुपए टैक्स लगता था और 10 लाख रुपए से अधिक इनकम पर 30% टैक्स लगता था, वही फाइनेंस एक्ट 2020 में इंट्रोड्यूस किए गए न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5%, 5 लाख से 7,50,000 रुपए तक की इनकम पर 10%, 7,50,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 15%, 10 लाख रुपए से 12,50,000 रुपए तक की इनकम पर 20%, 12,50,000 रुपए की से 15 लाख रुपए तक की इनकम पर 25% और 15 लाख रुपए से अधिक इनकम पर 30% टैक्स लगने लगा। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में एसएससी से कुछ डिडक्शन छीन ली गई जो उसे ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल रही थी, जिसमें मुख्य तौर पर शामिल थी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80D, HRA, स्टैंडर्ड डिडक्शन एटसेट्रा। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में मैक्सिमम केसेस में न्यू टैक्स रिजीम से कम टैक्स क्यों बन रहा है। अपने एग्जांपल में हमने अजम्पशन ली है कि असेसी एचआरए की कोई भी एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर रहा और असेसी के पास ओनली सैलरी की ही इनकम है। इसके साथ साथ यह माना गया है कि असेसी 1.5 लाख रुपए एटीसी, 25,000 रुपये एटीडी और 50,000 रुपये एनपीएस की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर एसएससी की सैलरी 7,50,000 रुपये है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद उसकी ग्रोस टोटल इनकम 7 लाख रुपए बनती है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती, जिसके कारण उसकी ग्रोस टोटल इनकम 7,50,000 ही रह जाती है। ओल्ड टैक्स रिजीम में 1.5 लाख रुपए एटीसी, 50,000 रुपये टीसीसीडी और 25,000 रुपये टी के घटाने के बाद उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम 4,75,000 रुपये बन रही है, जिस पर टैक्स जीरो बन रहा है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में अगर वह ऑप्ट करता है तो ग्रोस टोटल इनकम 7,50,000 रुपये के ऊपर उसे 39,000 रुपये टैक्स पे करना पड़ता है। अगर हम मान ले कि उसकी इनकम 7,75,000 रुपये है तो भी उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए ही रहती है, जिस पर जीरो टैक्स बनता है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम 7,75,000 रुपये और उसका टोटल टैक्स 42,900 रुपये बनता है।
अगर एसएससी की इनकम 9,25,000 रुपये है तो 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद उसकी ऑल टैक्स रिजीम में इनकम 8,75,000 रुपये और टोटल टैक्सेबल इनकम 6,50,000 रुपये बनती है, जिसके ऊपर 44,200 रुपये टैक्स होता है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में 9,25,000 रुपये अगर उसकी सैलरी है तो उसे 66,300 रुपये टैक्स पे करना पड़ता है। अगर एसएससी की सैलरी 15 लाख रुपए भी है तो भी सारी डिडक्शंस घटाने के बाद उसे ओल्ड टैक्स रिजीम में जा 1,87,200 रुपये टैक्स पे करना पड़ रहा है, वही उसे न्यू टैक्स रिजीम में 1,95,000 रुपये टैक्स पे करना पड़ता है। तो हमने अलग अलग एग्जाम्पल से देखा कि मैक्सिमम केसेस में न्यू टैक्स रिजीम में ही टैक्स अधिक आ रहा है, और यह बात समझने में टैक्स पेयर्स को ज़्यादा समय नहीं लगा और वह फिर से सरकार से टैक्स रेट रिड्यूस करने की डिमांड करने लगे। टैक्स पेयर की इन्हीं डिमांड्स को देखते हुए बजट 2023 के जरिए न्यू टैक्स रिजीम में कुछ चेंजेस किए गए। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हर टैक्स पेयर को उसके बेसिक टैक्स नीड्स के बारे में एजुकेटेड रखने की राह पर हमसे जुड़े और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम आगे भी ऐसी ही वीडियो बनाते रहे और उसकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। एसएससी के पास अभी भी ऑप्शन है कि वह ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में से किसी एक को चूज करे। बजट 2023 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए एप्लीकेबल होगा, यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी करंट ईयर जिसकी आईटीआर असेसमेंट ईयर 23-24 में फाइल की जाएगी, उस पर बजट 2023 में किए गए चेंजेस का कोई असर नहीं होगा। चलिए देखते हैं कि बजट 2023 के जरिए न्यू टैक्स रिजीम में क्या चेंजेस लाए गए। न्यू टैक्स रिजीम की स्लैब रेट्स में बदलाव किया गया और अब न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक नील, 3 लाख से 6 लाख रुपए तक 5%, 6 लाख से 9 लाख रुपए तक 10%, 9 लाख से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 लाख से 15 लाख रुपए तक 20% और 15 लाख रुपए से अधिक की इनकम पर 30% टैक्स लगने लगा। इसके साथ साथ न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दे दी गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि न्यू टैक्स रिजीम में चेंजेस होने के बाद भी 3 लाख रुपए तक की इनकम पर ही नील टैक्स होता है, तो ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसका कारण है सेक्शन 87A। सेक्शन 87A के अनुसार अगर एसएससी की टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो वह 12,500 रुपए की रिबेट क्लेम कर सकता है, जिससे 5 लाख रुपए तक की इनकम होने पर उसकी टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाती है। सेक्शन 87A में बजट 2023 के जरिए अमेंडमेंट की गई और कहा गया कि अगर एसएससी न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहा है और उसकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक है तो वह 22,500 रुपए तक की रिबेट क्लेम कर सकता है, जिससे 7 लाख रुपए तक की इनकम होने पर एसएससी की टोटल टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाती है। लेकिन अगर एसएससी की इनकम 7 लाख रुपए से 1 रुपया भी अधिक है तो उसे 87A का बेनिफिट नहीं मिलता और उसकी इनकम स्लैब रेट से ही टैक्सेबल हो जाती है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम जहां मैक्सिमम केसेस में पहले नॉन बेनिफिशियल होता था, वह अब किसी किसी केस में न्यू टैक्स रिजीम भी बेनिफिशियल होने लगा। अगर कोई एसएससी 7,50,000 रुपये सैलरी अर्न कर रहा है तो पहले जहां न्यू टैक्स रिजीम में उसे 39,000 रुपये टैक्स पे करना पड़ता था, वही न्यू टैक्स रिजीम में अब उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपये होगी, जिस पर उसे 0 टैक्स पे करना होगा।
यानी वह फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में से कोई भी ऑप्ट कर सकता है। अगर एसएससी की सैलरी 7,75,000 रुपये है तो पहले जहां न्यू टैक्स रिजीम में उसका टैक्स 42,900 रुपये बन रहा था, वही अब न्यू टैक्स रिजीम में उसका टैक्स 28,600 रुपये बन रहा है। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी भी टैक्स 0 है और इस सिचुएशन में उसे ओल्ड टैक्स रिजीम ही ऑप्ट करना चाहिए। अगर एसएससी की इनकम 9,25,000 रुपये है तो पहले न्यू टैक्स रिजीम में उसका टैक्स 66,300 रुपये बन रहा था, लेकिन अब न्यू टैक्स रिजीम में भी उसका टैक्स 44,200 रुपये ही बन रहा है, जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम के बराबर है। यानी वह फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में से कोई भी ऑप्ट कर सकता है। अगर एसएससी की सैलरी 15 लाख रुपए भी है तो न्यू टैक्स रिजीम में जहाँ उसका टैक्स पहले 1,95,000 रुपये बन रहा था, वही अब उसका न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स 1,45,600 रुपये बनेगा, जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम के 1,87,200 रुपये टैक्स से कम होगा। यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में वह एसएससी न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर पाएगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं, जिनके लिंक्स वीडियो के अंत में आपको मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि नॉलेज ही एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय श्री श्याम।